आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भोपाल और दिल्ली जैसे बड़े साहित्यिक केंद्रों से इत्र अब मध्य प्रदेश का सिरोंज भी उर्दू अदब का नया मुकाम बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी की शख्सियत और उनकी अदबी सेवाओं पर केंद्रित विशेष पुस्तक का भव्य विमोचन सिरोंज में हुआ। खास बात यह रही कि जिस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उर्दू पत्रिका इंतिसाब ने गोपीचंद नारंग, निदा फाजली, बशीर बद्र और चंद्रबान ख्याल जैसे दिग्गज साहित्यकारों को अपने पन्नों में स्थान दिया, उसी श्रृंखला में अब डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी पर विशेषांक प्रकाशित किया गया। इस पूरे आयोजन को साकार किया उर्दू अदब की खिदमत में समर्पित डॉक्टर सैफी सिरोंजी ने। साहित्य, शायर और तहजीब से सजी इस महफिल ने यह संदेश दिया कि अदब की रोशनी अब छोटे शहरों से भी पूरे देश और दुनिया तक पहुंच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारे संवाददाता फरहान खान की भोपाल सिरोंज से ये खास रिपोर्ट। सिरोंज में आयोजित इस गरिमामय साहित्यिक समारोह में देश भर से आए साहित्यकारों, शायरों, उर्दू प्रेमियों ने शिरकत की। पुस्तक विमोचन के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में बीज वक्तव्य देते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर मेहताब आलम ने सिरोंज की लगभग 1000 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये नगर केवल इतिहास के लिए नहीं बल्कि उर्दू अदब की नई पहचान बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी की साहित्यिक यात्रा, उनकी रचनात्मक उपलब्धियां और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाशित विशेषांक की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादक एवं संकलनकर्ता डॉक्टर सैफी सिरोंजी के प्रयासों की भी सराहना की। भोपाल हो, सिरोंज हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, किसी भी फनकार की शख्सियत का, उसकी अदबी फतूहात का जश्न कोई शहर तभी मनाता है जब उसकी तहरीरों में दम होता है। डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी हमारे अहद के वो शायर हैं जिनकी तहरीरों को इस्तिनाद हासिल है और वो गज़ल के वो मोतबर शायर हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर उर्दू की बस्तियों में बड़े एतमाद के साथ सुना जाता है। ये हम लोगों के लिए ख़ास बात है कि डॉक्टर सैफी सिरोंजी आलमी इंतिसाब ने उन पर खुसूसी शुमारा शाये किया है और ये अब तक का सबसे ज़ख़ीम शुमारा, जहाँ पर 550 सफ़ात उसमें शामिल है और उसमें दुनिया अदब के 86 मुख्तलिफ लोगों की जो मज़ामीन जो शामिल है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अंजुम बाराबंकवी की गज़लें जो उर्दू के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में शाये की गई हैं वो भी इसका एक हासिल है। इसमें खुतूत भी शामिल किए गए हैं, फ़ोटो भी शामिल किए गए हैं जो बताते हैं कि शख्सियत जो है पुरवकार है, पुरबहार है और उस पर एतबार किया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं उसके प्रोग्राम का हिस्सा बना और मुझे कलीदी खुतबा पेश करने का मौका मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक MW अंसारी रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भाषा, संस्कृति और तहजीब से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए, ये अंजुम बाराबंकवी साहब का बहुत ही अच्छा कदम है और उर्दू के लिए मैं आपकी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक जो है रस्म ख़त को अख्तियार नहीं किया जाएगा और जो ये लेगेसी है अपने सैफी सिरोंजी साहब की, उसको आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले नस्ल को जब तक हम अपनी ज़ुबान से और ज़ुबान के साथ साथ रस्म ख़त से अगर ये लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, आरास्ता नहीं होंगे, तब तक ये हमारी उर्दू ज़ुबान जो है, हमारी तहजीब जो है, हमारी शनाख्त जो है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है नहीं रहेगी। अंजुम बाराबंकवी साहब की किताब शख्स और अक्स, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट किताब है। मैं समझता हूँ कि इस किताब को लोग जो अपने लाइब्रेरी की जीनत तक बनाकर बल्कि इसको पढ़ा जाए और इसको घर घर तक पहुँचाया जाए। और यही नहीं, जिस मिशन के तहत जो है सैफी सिरोंजी साहब काम कर रहे हैं, एक शख्स जिसने कम से कम 92 किताबें लिखी हो और पिछले एक सदी से मतलब 50 साल से काम कर रहा हो और उसकी लाइब्रेरी में एक 40,000 के लगभग किताबें, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं तो शख्स को सलाम करता हूँ मैं, और ख़ासकर ये असफी अग्रवाल जो ये बच्ची अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये
उर्दू और उर्दू के सकाफत के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, फरोग के लिए काम कर रही है। ये सभी लोग जो है काबिल मुबारकबाद हैं। सभी लोगों को मैं सलूट करता हूँ मैं, और आने वाली नस्ल से अपील करता हूँ मैं वो उर्दू के रस्म खत, उर्दू जुबान के लिए काम करे। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी शनाख्त है, और ये गंगा जमुनी तहजीब की जो है निशानी है। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी शख्स और अक्स विषय पर आयोजित परिचर्चा में मशहूर शायर विजय तिवारी, फरहान खान, डॉक्टर कमर अली शाह, खान आशू, तस्नीम राजा और सैयद नुसरत अली सहित कई विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की शायरी इंसानियत, मोहब्बत और सामाजिक सरोकार की मजबूत आवाज़ है। बहुत खास मौका है, और मैं अभी भी 5-7 मिनट पहले ये अर्ज़ किया था कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। दुनिया का सबसे कमतरीन और हकीर आदमी आज के दिन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है ये बयान करने के लिए कि खुशी की इंतहा क्या है। ज़िंदगी में दूसरा मौका है। पहली बार जब मुझे PhD अवार्ड मिला, मैं अपने वालिद को बताने के लिए कि मैं आज डॉक्टर हो गया हूँ, उस वक्त बाद मेरे वालिद हयात, और मैं मोबाइल में अपने घर में तनहा, मतलब सिर्फ मेरे पास रोने के अलावा कोई काम नहीं था कि मैं ये खुशी बताऊँ कैसे। आज भी मेरी वही कैफियत है कि पूरे वक्त मैं डायस पे बैठ के सिर्फ बस किसी ने देखा हो तो मैं अपने आंसू को छुपाता था, इसलिए कि खुशी बयान से बाहर है। मैं फिर डॉक्टर सैफी सिरोंजी और डॉक्टर मेहताब आलम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अंजुम बाराबंकी बिखरा हुआ था उसको एक जना उन्होंने समेट के और दुनिया के सामने एक नक्शा रखा कि ये आदमी कुछ टेढ़ी सीधी लाइनें बनाई, इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि मुझे मुस्तक़बिल में ऐसे लफ्ज़ दे, ऐसी हिम्मत दे कि मैं ये बयान कर सकूं कि खुशी होती कैसे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में शानदार मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, साजिद प्रेमी, साजिद हाशमी, हबीब सरवर, सोहेल उमर, सिराज खान और वली उल्ला वली ने अपने बेहतरीन कलाम पेश किए। हर शेर पर श्रोताओं की तालियां गूंजती रही और पूरी महफिल देर रात तक अदब और शायरी के रंग में डूबी रही। कार्यक्रम का संचालन कर रही शोधार्थी स्तुति अग्रवाल ने अपनी प्रभावशाली उर्दू अदायगी से सभी का दिल जीत लिया। उर्दू भाषा के प्रति उनका समर्पण और मंच संचालन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बना। सबसे बड़ी बात तो अंजुम बाराबंकी साहब की शायरी की ये है कि उनके यहाँ जदीदियत भी है और क़दीम रिवायतें भी मौजूद हैं। दूसरा ये कि उनका अपना लहजा है। शायर ज़िंदगी भर शायरी करता रहता है लेकिन अपना लहजा नहीं बना पाता है। यही वजह है कि डॉक्टर सैफी सिरोंजी साहब और डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने उनकी शख्सियत और फ़न पर एक नंबर मुरतब किया। इंतसाब आलमी का ये नंबर है और 550 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आप देखेंगे आज की तकरीब में जैसा कि फरमाया गया कि जिन हस्तियों को आप अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं उन्होंने अंजुम बाराबंकी साहब पर लिखा है और नई नस्लें इससे इस्तिफादा करेंगी। वो इसलिए कि ऐसी हस्तियां अब हमारे दरमियान कितनी हैं जिन्होंने इतने अच्छे अशार कहे हैं, जो ज़िंदगी की तर्जुमान हैं और जो तहज़ीब से यानी जो मुश्तरका तहज़ीब को पेश करती हैं, तो वो हर एतबार से हमारे लिए एक अहम शायर हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सैफी सिरोंजी ने कहा कि उनका उद्देश्य उर्दू अदब को महानगरों तक सीमित न रखकर छोटे शहरों तक पहुंचाना है ताकि नई पीढ़ी अपने साहित्यिक विरासत से जुड़ सके। इसका मकसद तो ज़ाहिर है, आप भी इसके मुरत्तब हैं और मैं भी हूँ भाई। अंजुम बाराबंकी नंबर का इजरा है और क्या है और उन पर गुफ्तगू है। तो क्या खास है इसमें? इसमें है ना अंजुम की शायरी में जान है। दूसरी ये है कि इतने अच्छे मज़ामीन हर किसी पर नहीं लिखे जाते, कोई लिखता भी नहीं है। आजकल तो नक्काद पैसे लेके लिखते हैं साहब। फिर भी जो है अगर बुरा शायर है तो नहीं लिखेंगे। ये
लेकिन अंजुम उनकी सबसे बड़ी खूबी ये कि वो एक हरदिल लगी शायर हैं और दिल खोलकर सबने लिखा, बहुत अच्छा लगा। सिरोंज में आयोजित यह अदबी महफिल केवल एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि ये इस बात का प्रमाण बनी कि साहित्य और शायरी की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। छोटे शहरों से उठी ये पहल उर्दू अदब को नई ऊर्जा और नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।